नमस्कार, प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि के अंतर्गत हम लोग स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को संधि के अपवाद पढ़ना है। अपवाद का मतलब ही होता है कि जो नियम से दूर हो जाए। कहते नहीं है, गाँव में कहते हैं कि अपवाद हैं भैया, ये पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं। हमारे गाँव में सब पढ़े लिखे हैं, ये पढ़ने नहीं जाते हैं, क्या हैं? अपवाद हैं। तो अपवाद का मतलब जो नियम के अनुसार ना चले। जैसे गांव का नियम था कि सब लोग पढ़ने जाते थे, एक बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो अपवाद होगा गांव का। तो अपवाद का मतलब ही यही हुआ, जो नियम से दूर हट जाए, नियम के अनुसार काम ना करे, वही क्या होता है? अपवाद। तो आइए आज देखते हैं हम लोग संधि के अपवाद। संधि के अपवाद में पहला हम लोग देखते हैं कि प्रथम शब्द का संधि के अपवाद, संधि के अपवाद, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घीकरण, अंतिम वर्ण का दीर्घीकरण। अब इसका क्या मतलब हुआ? दीर्घीकरण, ह्रस्व और दीर्घ पढ़े हैं ना, तो ह्रस्व जैसे होगा अगर, वो तो क्या हो जाएगा? अगर छोटा आ होगा, मतलब जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण अगर ह्रस्व होगा तो किस में बदल जाएगा? वो दीर्घ में। जैसे छोटा आ है तो किस में बदल जाएगा? बड़ा में। छोटी है तो किस में बदल जाएगा? ह्रस्व। जब हम लोग पढ़े थे स्वर में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तो ह्रस्व स्वर क्या होते थे? आ, ई, उ, ऋण। आ, ई, उ और ऋण। अच्छा, ऋण जो है ये एक शुद्ध स्वर नहीं है। ये भी इस तरह से भी प्रश्न बनता है। ऋण जो है ये शुद्ध स्वर नहीं है। ऋण क्या है? ऋण का उच्चारण आजकल री की तरह होता है, री की तरह होता है, इसलिए ऋण को जो है शुद्ध स्वर नहीं माना जाता। इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध स्वर है, तो उसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक देखना रहेगा कि कौन शुद्ध स्वर है। तो उसमें ऋण रहेगा, तो ऋण क्या है? शुद्ध स्वर नहीं है, बाकी 3 होंगे। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घीकरण। तो ह्रस्व क्या होता है? आ, ई, उ और री, ये क्या होता है? 4 ह्रस्व स्वर होता है। और इसी से जैसे मान लीजिए आ का बड़ा आ बन गया, ई का बड़ी ई बन गया, उ का बड़ा उ बन गया, और इसी तरह से री का संस्कृत में होता है दीर्घ ऋण बन गया। तो प्रथम शब्द के जैसे मान लीजिए, आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अंतिम स्वर, इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? छोटा आ है, मतलब वहाँ में क्या है? अंतिम वर्ण आ है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका दीर्घीकरण, मतलब आ का दीर्घीकरण क्या हो जाएगा? बड़ा आ। अर्थात यहाँ पर क्या लग जाएगी? बड़ा आ की मात्रा बन जाएगा ये विश्वामित्र। क्या बन जाएगा? विश्वामित्र। बात समझ में आए? अब ये किसी नियम के अनुसार काम नहीं करता। अब यह होना क्या चाहिए? आ और म। यहाँ पर इसका प्रथम वर्ण क्या है? माँ है, और इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ है। किसी नियम के अनुसार काम नहीं कर रहा है। ये क्या हो जा रहा है? यहाँ बड़ा अपने आप आ जा रहा है, मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा अपने आप। तो नियम के अनुसार काम ना करके क्या है? वो उसका अपवाद है। इसी तरह से लिखा हुआ है मूसल, मूसल प्लस आधार, मूसल प्लस आधार। अब यहाँ पर ये दीर्घी हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मूसलाधार, मूसलाधार। नियम के अनुसार भी ये काम कर रहा है। आ यहाँ है लास्ट में और बड़ा आ है, बड़ा आ और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ई मिलेगा। तो ये अपवाद ना कहकर इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? नियम के अनुसार ही काम कर रहा है। और देखिए इसमें जैसे प्रतिधन घात, प्रति प्लस घात, इसको आप अपवाद ना समझिएगा। प्रति प्लस प्रतिधन घात। अब ये जो है प्रतिघात भी बनता है, प्रतिघात भी बनता है और प्रतिघात भी बनता है। क्या बनता है? प्रतिघात। तो अब ये एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ छोटी, ये भी सही है, लेकिन ये जो यहाँ पर छोटी ही थी तो उसका दीर्घ क्या हो गया? बड़ी। तो प्रतिघात भी सही है और प्रतिघात भी सही है। तो ये क्या हो गया? उसका, इसका अपवाद हो गया। क्या हो गया? इस नियम का अपवाद हो गया। क्या हो गया? प्रतिघात। अंतिम जो यहाँ पर क्या था? ह्रस्व स्वर था, ह्रस्व स्वर छोटी ही है और वो किस में बदल गया? दीर्घ में। अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घीकरण क्या हो गया? प्रतिघात। जो प्रतिघात है वास्तव में कहाँ पर यूज होता है? हिंदी में। प्रतिघात जो है, ऐसे एक और वर्ण है प्रतिकार, देख लीजिए इसको, प्रति प्लस कार। तो ये प्रतिकार भी बनता है, ये प्रतिकार भी बनता है और प्रतीकार भी बनता है, प्रतीकार भी बनता है। अब संस्कृत में क्या है
कि संस्कृत में तो ये दोनों रूप यूज होते हैं, संस्कृत में ये दोनों रूप यूज होते हैं, ये भी और ये भी, मतलब प्रतिघात प्रतिघात और प्रतिकार प्रतिकार दोनों। लेकिन हिंदी में केवल कौन, प्रतिघात और प्रतिकार। बात समझे? तो ये क्या हुआ, यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी था, यहाँ पर क्या हो गया, उसका दीर्घीकरण हो गया। तो इस तरह से ये हुआ। अब अगला अपवाद देखते हैं। पहला क्या था, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घीकरण। अब दूसरा देखते हैं। यहां पर क्या होगा कि दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन, अंतिम वर्ण में परिवर्तन। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, देखिए दो शब्द अक्सर पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। एक तो होता है रात्रि, एक क्या होता है, रात्रि, और दूसरा क्या होता है, अच। अब देखिए अगर लिखा हुआ है 9 धन रात्रि, 9 प्लस रात्रि, अब आप देखिए यहाँ पर बनता क्या है, दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन। इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटी, इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटी। अब ये परिवर्तन होगा, ये बनेगा क्या, नवरात्र। क्या बन जाएगा, नवरात्र। बात समझ में आएगी नहीं? तो रात्रि का क्या हो जाता है, रात्र हो जाता है, और अच का क्या हो जाता है, अच हो जाता है। अच का क्या होता है, वहां से भी छोटी की मात्रा हट जाती है। दोनों शब्द बहुत प्रचलित हैं, जैसे प्रति प्लस अच, प्रति प्लस अच। अब ये बनेगा क्या, ये ई और आ मिलकर या बन जाएगा। आप पढ़ें कौन सी संधि होगी, यण संधि। छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा हो, और रे, छोटी ई बड़ी के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो वो या में परिवर्तित हो जाता है। छोटी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो वो वा में, और जब री के बाद कोई, ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो स्वर रहित रा में। और हमने ये भी बताया था कि ई का उच्चारण स्थान या के जैसा है इसलिए वो या में परिवर्तित होता है, ऊ का उच्चारण स्थान वा के जैसा है इसलिए वो किस में परिवर्तित होता है, वा में परिवर्तित होता है। और ऋण का स्थान, ऋण का उच्चारण स्थान उच्चारण प्रयत्न किसके जैसा है, रा के जैसा है, इसलिए वो किस में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर देखो बनेगा क्या, यण संधि के अनुसार ये बनना चाहिए प्रत्यक्ष। क्या बनना चाहिए, प्रत्यक्ष, ये रहना चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या होता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष। तो बात समझ में आई। रात्रि, और ये तो नियम ही है, दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन, ये देख ले ये। लेकिन मुख्य रूप से यही दो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, न रात्रि और अच। इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए नवरात्र हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही मान लीजिए दिवारात्र लिखा है, दिव प्लस रात्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दिवारात्र या दिवरात्र। क्या हो जाएगा, दिवरात्र। बात समझ में आई, दिवरात्र। नौ, ये याद रखना है कि रात्रि होगा तो रात्र हो जाएगा, अच्छे होगा तो क्या हो जाएगा, अच हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें अपवाद में, तो पहले स्वर के अंतिम शब्द का लोप, पहले शब्द के अंतिम स्वर का लोप, पहले स्वर नहीं शब्द, पहले शब्द के अंतिम स्वर का लोप, पहले शब्द के अंतिम स्वर का लोप। अब जैसे एग्जाम्पल देखें इसका, मान लीजिए लिखा हुआ है कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा। अभी जितना भी हम लोग कर रहे हैं, जान लीजिए अपवाद, ये सब एग्जाम में या तो आए हैं या तो इन्हीं में से आएगा। अपवाद कभी भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो संधि के अपवाद वाली वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर बनना क्या चाहिए, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, बनना चाहिए दीर्घ संधि के अनुसार कुलाटा। क्या बनना चाहिए, कुलाटा। लेकिन यहाँ से आ गायब हो जाता है, तो पहले शब्द के अंतिम स्वर क्या होता है, का लोप हो जाता है। छोटा आ गायब हो गया, अर्थात इस रूप में आ गया। तो इस रूप में आएगा तो क्या बनेगा, केवल कुलटा। क्या बनेगा, कुलटा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। फिर देखिए इसी तरह से सार धन अंग बनना चाहिए सारांग। क्या बनना चाहिए, सारांग। लेकिन बनेगा क्या, सारंग। बनेगा सारंग। ध्यान से देखिए, सार धन अंग बनना चाहिए सारांग, बनना चाहिए कि नहीं, लेकिन बनेगा क्या। इसी तरह से मार्त अंड। अब ये बनना क्या चाहिए,
मार्तांड बनना चाहिए, मार्तांड बनेगा क्या, मार्तंड बनेगा क्या, मार्तंड। सब खूब ध्यान से देखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद में सीमधन अंत, सीमधन अंत बनना क्या चाहिए, बनना चाहिए सीमांत और सीमंत। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि सीमंत भी बनता है और सीमांत भी बनता है। सीमधन अंत से सीमंत भी बनता है और सीमधन अंत से क्या बनता है, सीमांत भी बनता है। अर्थात ये तो संधि के नियम के अनुसार काम कर रहा है सीमांत, क्योंकि यहाँ पर आ, यहाँ से आ क्या बन गया, दीर्घ बन गया। तो ये दोनों किसके अनुसार काम कर रहा है, संधि के अनुसार, ये संधि के अनुसार। लेकिन ये क्या है, संधि के अनुसार काम नहीं कर रहा है। ये किस में आएगा, अपवाद में। सीमंत का मतलब होता है स्त्रियों की मांग, जो मांग होती है स्त्रियों की, उसको क्या बोलते हैं, सीमंत। क्या बोलते हैं, सीमंत। और सीमांत क्या बोलते हैं कि जैसे सीमा का अंत, सीमा का अंत मतलब जैसे हम लोग वो कहते नहीं है कि राजस्थान की सीमा यहीं पर समाप्त होती है, भारत की सीमा यहीं पर समाप्त होती है, तो ये सीमांत, सीमा का अंत होना वो सीमांत। और सीमंत क्या है, स्त्रियों का क्या है, मांग। तो ये आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तीन हो गए हम लोगों का प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घीकरण। फिर क्या हो जाएगा, दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा पहले शब्द के अंतिम स्वर का लोप। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आरंभिक स्वर में परिवर्तन। नेक्स्ट क्या है, आरंभिक स्वर में परिवर्तन, आरंभिक स्वर में परिवर्तन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे लिखा हुआ है व्यवहार प्लस इक, क्या बनेगा, ये व्यवहारिक बनना चाहिए। बनना क्या चाहिए, व्यवहारिक। लेकिन बनेगा क्या, ये व्यावहारिक। क्या बनेगा, ये व्यावहारिक। क्या बनेगा, व्यावहारिक। समझ में आया, व्यावहारिक। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा लग जाएगी, व्यवहार धनिक। और ये हिंदी की संधि है, ध्यान रखिएगा। संधि वास्तव में चैप्टर है संस्कृत का, और हम जितनी भी संधियाँ पढ़ते हैं लगभग वो किसकी पढ़ते हैं, संस्कृत की ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हिंदी की संधि है। किसकी संधि है ये, क्योंकि यहाँ पर आ है और ई है, और आ ई मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाएंगे, ए बनाएगा। क्या बनाएगा, ए बनाएगा। आ ई मिलकर ए बनाएंगे। तो यहाँ पर ए कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये सब संधि के अपवाद हैं, और ये हिंदी की संधि है। किसकी संधि है, हिंदी की। इसी तरह से दंपत्ति प्लस या क्या बन जाता है, दाम्पत्य। क्या बन जाता है, दाम्पत्य। यहाँ से ये प्रथम आरंभिक स्वर में परिवर्तन। आरंभिक स्वर क्या था, आ था, तो इसमें बड़ा हो गया, परिवर्तन हो गया उसमें। ठीक है। इसी तरह से मनुधन आ, मनु प्लस आ क्या बन गया, मानव। मनु प्लस आ मिल गया, क्या बन गया, मानव। और देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, मनु प्लस आ, ये क्या हो जाएगा, मानव। व्यवहार धन एक, दंपत्ति प्लस या क्या हो जाएगा, दाम्पत्य। मनुधन आ क्या हो जाएगा, मानव। तो इस तरह से ये चार हम लोगों ने पढ़ा। आरंभिक स्वर में परिवर्तन, क्या हो गया ये, आरंभिक स्वर में परिवर्तन। एक और महत्वपूर्ण है, उसको देख लीजिए। उसके बाद में कुछ शब्द और हम लोग लेंगे। अगर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ किस में परिवर्तित हो जाता है, औ में। किस में परिवर्तित हो जाता है, औ में। जैसे लिखा है उपचार प्लस इक, उपचार प्लस इक। अब ये देखो छोटा ऊ आया, किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। तो क्या हो जाएगा, औपचारिक। क्या बन जाएगा, औपचारिक। बात समझ में आई, क्या बनेगा, औपचारिक। इसी तरह से जैसे कुंती प्लस ए हो, कुंती प्लस ए हो तो क्या बन जाएगा, कौनते। क्या बन जाएगा, कौनते। इसी तरह से भूत धन इक हो, भूत प्लस इक क्या बन जाएगा, भौतिक। क्या बनेगा, भौतिक। भूत प्लस इक क्या बन जाएगा, भौतिक। ठीक है। और योग प्लस इक हो, योग प्लस इक हो तो क्या बन जाएगा, यौगिक। क्या बन जाएगा, यौगिक। अब आप देख लीजिए, ऊ था यहाँ पर किस में परिवर्तित हो गया, औ में। ऊ था, औ में परिवर्तित। यहाँ पर छोटा ऊ था, किस में परिवर्तित हो गया, औ में। यहाँ पर बड़ा ऊ था, किस में परिवर्तित हो गया, औ में। यहाँ पर ओ की मात्रा थी, किस में परिवर्तित हो गया, औ। मतलब कहीं कहीं पर क्या होता है कि ऊ और ओ आने पर किस में परिवर्तित हो जाता है, ये औ में परिवर्तित हो जाता है।
तो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, इस तरह से ये क्या है, संधि के अपवाद, इसको क्या कहते हैं हम लोग, संधि के अपवाद। इसमें एक और देख लेते हैं, अब ये नियम नहीं, अलग से इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रा धन ऊढ़ लिखा है, प्रा प्लस ऊढ़, प्रा प्लस ऊढ़। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो किसका मेल हो रहा है, यहाँ पर आ और किसका मेल हो रहा है, बड़ा ऊ का। तो बनना क्या चाहिए, बनना चाहिए आ प्लस ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा, ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा, बनेगा ओ। लेकिन प्रा धन ऊढ़ बनता क्या है, प्रौढ़, क्या बनता है, प्रौढ़, क्या बनता है, प्रौढ़। बात समझ आएगी नहीं? प्रा धन ऊढ़ ये बनना क्या चाहिए, ओ बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आ मिला, यहाँ से लास्ट वर्ण, और यहाँ से अंत। प्रा में क्या है, प्रा में पा आधा है, रा कंप्लीट है, ये है, तो रा में आ है कि नहीं है, तो यहाँ से आ हो गया अंतिम वर्ण, और यहाँ से बड़ा ऊ हो गया। आ प्लस ऊ मिलकर, आप जानते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, क्या बनता है, ओ बनता है। तो क्या बन जाएगा ये, प्रौढ़। इसी तरह से अच्छ धन ऊहणी, अच्छ प्लस ऊहणी, अच्छ प्लस ऊहणी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अच्छ प्लस ऊहणी, अब ये बनेगा क्या, बनना तो चाहिए। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो आ हो गया, फिर उसके बाद में क्या है, छा में कौन कौन होता है, का होता है और सा होता है, यही तो होता है। अब सा में आ है, सा में क्या है, आ है, अर्थात अंतिम शब्द कौन मिल जाएगा, आ मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? फिर उसके बाद में कौन है, ऊ है, बनना क्या चाहिए, अच्छोहड़ी, ओ बनना चाहिए, बनना क्या चाहिए, अच्छोहड़ी, क्या बनना चाहिए, अच्छोहड़ी। लेकिन बनेगा क्या, ओ बनना चाहिए, अर्थात यहाँ पर ओ की मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन बनेगा क्या, अच्छौहड़ी, अच्छौहिड़ी। अब ये समझो आप कि यहाँ पर ना था, यहाँ ड़ा कैसे हो गया। तो ये नियम आप संधि में पढ़ चुके हो कि अगर ना से पूर्व, ना से पूर्व कौन आ रहा है, सा आ रहा है, कौन आ रहा है, सा आ रहा है, और उसके आगे पीछे कौन है, अगर का है, का है, का वर्ग का कोई व्यंजन है, तो वो किस में बदल जाएगा, ना किस में बदल जाएगा, ड़ा में बदल जाएगा, या वैसे भी ना किस में बदल जाएगा, ड़ा में बदल जाएगा। पढ़ चुके हैं आप लोग। जैसे री धन ना था तो क्या बन गया था, ऋण। इसी तरह से परिनेता था, परिधन नेता, तो क्या बन गया था, परिणेता। तो वैसे ही यहाँ पर भी अच्छौहड़ी हो गया। ये संधि की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, भगाइए उगाइएगा मत, तब समझ में आएगा। अन्यथा कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसकी कि आप बस ट्रिक मतलब ट्रिक कहाँ से आई है। जैसे लोगों को आप कहते हुए सुनते होंगे कि अगर मान लीजिए जैसे दीर्घ संधि है तो बड़ा की मात्रा दिखे, बड़ा बड़ी, बीच में अगर दिखे बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, तो वो क्या हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी, वो संधि हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। तो ये कहीं अब नियम बनाया गया है कोई, ये कोई ट्रिक थोड़ी ना है, ये तो आप जानते हैं कि हस्व हस्व मिलकर दीर्घ बनेगा, हस्व दीर्घ मिलकर दीर्घ बनेगा दीर्घ संधि में। ठीक है, और इसमें जो है एक आप समझिए इसको। जैसे मान लीजिए, हाँ क्या हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए, अब उसमें बहुत लोग कहते हैं ट्रिक है। अब इसी तरह से गुण संधि है, दीर्घ के बाद गुण संधि आता है। अब गुण संधि में आप पढ़ चुके हो कि कौन आता है, छोटा आ बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋण आता है। और जो छोटा आ बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। आप जानते हो ए बनता है। अब कहने ए बनता है, और इसमें छोटा आ बड़ा, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिलता है तो ओ बनता है, और जब छोटा आ बड़ा किससे मिलता है, ऋण से मिलता है तो क्या बनता है, आर्य बनता है। तो आप कहने का ट्रिक क्या बना देते हैं, इसमें ट्रिक बना देंगे कि अगर बीच में किसकी ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, और आपको या तो पूरा रा मिल जाए या फिर कौन सा रा मिल जाए, रेफ वाला रा मिल जाए बीच में, तो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो कौन सी संधि बन जाएगी, गुण संधि बन जाएगी। तो ट्रिक उन्हें कुछ नहीं है, वो वहीं से आई है। जब आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। समझ पाए कि नहीं। एक इसमें और ये अच्छौहणी पूछा जाता है, ये प्रौढ़ पूछा जाता है, सब ध्यान रखिएगा। ये प्रौढ़ जो है ये भी पूछा जाता है, प्रौढ़, ठीक है। और एक और पूछा जाता है, वो देख लीजिए, ये है स्वा प्लस ईरणी, स्वा प्लस ईरणी क्या हो जाएगा, स्वा प्लस ईरणी। अब ये बनेगा क्या, ये बनना चाहिए आ प्लस ई से क्या बनना चाहिए, आ प्लस ई से क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, ए, अर्थात बनना चाहिए ये
स्वैरिणी क्या बनना चाहिए, स्वैरिणी, ठीक है, स्वय बनना चाहिए, एक ही मात्रा। लेकिन वास्तव में बनता क्या है, इस पर हम लोग मात्रा लगाते हैं आई की, और बनेगा क्या, स्वैरिणी। अब यहाँ पर भी वही नियम काम कर रहा है, ना किस में बदल जा रहा है, रा में बदल जा रहा है। क्यों, क्योंकि री रा और सा के बाद अगर कौन आ रहा था, ना आ रहा था, तो किस में बदल जा रहा, रा में। तो यहाँ पर रा है कि नहीं है ये, और उसके बाद ना आया है, तो समझे कि नहीं, तो किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वैरिणी। स्वैरिणी ऐसी स्त्रियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से इधर उधर विचरण करती हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्वैरिणी। ठीक है, मतलब जो स्त्रियां काफ़ी स्वतंत्र हों, घूमती रहें इधर उधर, उनको क्या कहा जाता है, स्वैरिणी। तो इस तरह से ये संधि का अपवाद वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप पूरा लेक्चर देख गए तो आपको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है, आप 26 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट ऐसे करके एक एक लेक्चर है। आप उसको बस 12, शायद 12 उधर हुआ था, और इसको लेकर ये 13वां लेक्चर होगा संधि का। तो कुल मिलाकर 13 लेक्चर आपको देखना है, और वो भी 20 मिनट 25 मिनट का, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं। और ध्यान से अगर देख लिए, नोट्स बना लिए, तो आप देखेंगे कि जितना पुराना पेपर आया है वो सब आप कर पाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है वो कर पाएंगे, उससे ज़्यादा ही आपकी जानकारी होगी, उससे कम आपकी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।